नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है झारखंड में राज्यसभा सांसद, लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा सांसद। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा झारखंड क्षेत्र से राज्यसभा के कौन कौन से सांसद हैं, लोकसभा क्षेत्र कहाँ कहाँ है झारखंड में और कितना क्षेत्र है, और लोकसभा सांसद के बारे में बात करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है ना। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 6 है। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ठीक है, तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। तो पहले हम लोग राज्यसभा पे बात करते हैं, फिर लोकसभा पे आएंगे। राज्यसभा में टोटल 6 सीट है, यानी कि 6 सांसद है, यहाँ से 6 एमपी हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कहीं से भी कि किस पार्टी के हैं, कौन है। तो आप काफ़ी इजी है याद रखना कि झारखंड में जो जो राज्यसभा सांसद हैं 6, इसमें से 3 सांसद बीजेपी पार्टी के हैं, 2 सांसद जो हैं यह झामुमो के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, जिनकी भी सरकार है, और एक जो है और एक जो है यह कांग्रेस पार्टी की है। याद करना काफ़ी सिंपल है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दिमाग लगा के थोड़ा सा ट्रिक से, कि 3 जो सांसद हैं यह बीजेपी पार्टी से हैं, 2 सांसद जो हैं यह जेएमएम से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, और एक सांसद जो हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में 3 सांसद, जो 3 एमपी, सांसद का मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 3 जो एमपी हैं राज्यसभा में झारखंड से, या किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी पार्टी के हैं, 2 किस पार्टी के हैं, तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, और एक किस पार्टी के हैं, तो एक कांग्रेस पार्टी के हैं। काफ़ी इजी है। अब देखिए आपको याद क्या रखना है। सबसे पहले एक वाला याद कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी से जो अभी एक है, इनका नाम है धीरज प्रसाद साहू। ठीक है, धीरज प्रसाद आप नाम याद रखेंगे। नाम कैसे याद रखना है, तो आप कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगा लीजिए कि आपको पता होगा कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। कांग्रेस का रफ्तार मतलब बहुत कम था, है ना, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी। तो इसका जो प्रगति करने का, ये किस तरीके से प्रगति कर रहा है, बहुत धीरे धीरे। तो आप याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का प्रगति धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरज प्रसाद, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी याद रख सकते हैं। तो धीरज प्रसाद से आपको क्या याद रखना है कि झारखंड में राज्यसभा सांसद है यह कांग्रेस पार्टी से। राज्यसभा सीट कितना है, 6, इसमें से जो कांग्रेस पार्टी से कितने हैं, तो 1 है। नाम क्या है, धीरज प्रसाद, है ना। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विकास कर रही है, तो धीरज प्रसाद। अगला नाम याद रखना है झामुमो। तो झामुमो से कितना है, 3। जेएमएम से कितना है, जेएमएम से 2 है, 3 गलती से बोल दिए थे, 2 है। दोनों का नाम पता है आप सबको पहले से। एक पहला नाम याद होगा ना, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिताजी। इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में भी काफ़ी योगदान रहा है, झारखंड आंदोलन में भी बहुत अधिक योगदान रहा है। तो शिबू सोरेन का नाम पता होगा। 2020 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था। तो शिबू सोरेन, और दूसरा जो है इनका नाम है महुआ मांझी, जिनको 2022 में चुना गया है। 2020 में शिबू सोरेन को चुना गया था और 2022 में महुआ मांझी को चुना गया। तो महुआ मांझी के बारे में क्या पता होगा, तो महुआ मांझी का 2 उपन्यास बहुत फेमस है। पहला कि मैं बोरिसाइला, और दूसरा मरंगोडा नीलकंठ हुआ, है ना। दोनों बहुत फेमस है, आप करंट अफेयर में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसमें जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं झारखंड से, इनकी संख्या कितनी है, तो 6 है, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा सीट 6 ही है। तो इस 6 में से 3 जो हैं बीजेपी पार्टी से हैं, 2 जेएमएम से हैं और 1 कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस से कौन है वर्तमान में सांसद राज्यसभा में, तो धीरज प्रसाद साहू। और जेएमएम से कौन है, तो शिबू सोरेन और महुआ मांझी। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिताजी, और महुआ मांझी जो इनका 2 अभी उपन्यास काफ़ी फेमस हुआ था, मैं बोरिसाइला और मरंगोडा नीलकंठ हुआ। अगला याद रखना है आपको
3 नाम बीजेपी में, ठीक है। बीजेपी पार्टी से 3 सांसद हैं राज्यसभा में। पहला नाम है आदित्य साहू। पहला नाम क्या है? आदित्य, ठीक है, आदित्य साहू। दूसरा नाम क्या याद रखना है? तो दूसरा नाम है आदित्य साहू, अच्छे से याद रख लीजिए। उसके बाद दूसरा नाम है दीपक प्रकाश। दीपक क्या कहते हैं? प्रकाश, इससे उजाला आता है, प्रकाश आता है, तो दीपक प्रकाश, ठीक है। आदित्य साहू, दूसरा दीपक प्रकाश, और तीसरा है समीर उरांव। समीर उरांव। तो झारखंड में राज्यसभा का जो 6 सीट है उसमें से वर्तमान में 3 सीट किनके कब्जे में है? तो बीजेपी, 2 झामुमो और 1 कांग्रेस। कांग्रेस से कौन सांसद है राज्यसभा में? झारखंड क्षेत्र से तो धीरज प्रसाद साहू। और जेएमएम से कौन है? तो महुआ मांझी और शिबू सोरेन। और बीजेपी पार्टी से कौन है? तो आदित्य साहू, दीपक प्रकाश और समीर उरांव। तो आदित्य साहू, दीपक प्रकाश और समीर उरांव। राज्यसभा कंप्लीट हो गया। आपको इतना ही पढ़ना है कि 6 राज्यसभा सीट है, जिसमें से वर्तमान में 1 कांग्रेस पार्टी के हैं जिनका नाम धीरज प्रसाद साहू है, 2 झामुमो के हैं जिनमें एक का नाम शिबू सोरेन, दूसरा का नाम महुआ मांझी। महुआ मांझी को 2022 में चुना गया है और शिबू सोरेन को 2020 में चुना गया है। तो शिबू सोरेन का कार्यकाल कब हो जाएगा? 20 से 26, और इनका महुआ मांझी का कब हो जाएगा? तो 22 से लेके 28। इनका आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी सरकार है झामुमो की, तो हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए। और बीजेपी से 3 हैं, तो आदित्य साहू, दीपक प्रकाश और धीरज प्रसाद साहू। तो आपको इतना ही याद रखना है कि 6 सीट है झारखंड में और 6 कौन कौन एमपी हैं, बस हो कंप्लीट हो गया। और किस किस पार्टी के हैं। अब आगे आते हैं हम लोग लोकसभा पे। पहले हम लोग मैप से पढ़ेंगे, उसके बाद बुक में जो लिखा हुआ है बुक पे जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग मैप से पढ़ेंगे। जैसे बुक में देखिएगा तो देखिए लिखा हुआ है कि महुआ मांझी झामुमो से राज्यसभा सांसद हैं, आदित्य साहू बीजेपी से हैं, शिबू सोरेन झामुमो से हैं, दीपक प्रकाश बीजेपी से हैं, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस से हैं और समीर उरांव बीजेपी से हैं। आपको याद हो गया होगा। अब आगे थोड़ा आते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में सबसे पहले हम लोग मैप से पढ़ेंगे, फिर बुक वाला देखेंगे। आपको पता है कि लोकसभा सीट कितना है झारखंड में? तो लोकसभा 14 सीट है, ठीक है। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 14 है, 14 है, ठीक है। और इसमें से एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो 1 सीट रिजर्व है। एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 5 सीट रिजर्व है। और जनरल के लिए कितना बाकी रह गया? तो 8, ठीक है। तो एससी के लिए 1, एसटी के लिए 5, जनरल के लिए 1, 8 सीट क्या है? रिजर्व है। एससी 1, एसटी 5, एससी 1 और एसटी 5 आपको याद रखना है लोकसभा में। अब देखते हैं कि यह जो 14 क्षेत्र है लोकसभा का, यह कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, वर्तमान में इसके एमपी कौन हैं। तो आप काफ़ी सिंपल तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा क्षेत्र है इसको ना हम लोग कैसे याद करेंगे? तो परमंडल वाइज याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे संथाल परगना के बाद उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान, ठीक है। यहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, इस पर बात करेंगे। तो संथाल परगना में आपको 3 लोकसभा क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। संथाल परगना में आपको कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र याद रखना है? तो 3। पहला साहेबगंज पाकुड़ को मिला के जो लोकसभा क्षेत्र है इसको राजमहल कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा हो गया? राजमहल लोकसभा क्षेत्र। गोड्डा में है कौन सा? तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र। ये जामताड़ा और दुमका वाला एरिया कौन सा है? तो दुमका लोकसभा क्षेत्र। तो संथाल परगना में आप सिंपल भाषा में याद रखेंगे कि संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र। कौन कौन? तो पहला राजमहल, गोड्डा, दुमका। राजमहल, गोड्डा, दुमका, ठीक है। 3 पहले हम लोग क्षेत्र देख लेते हैं, फिर एमपी को देखेंगे। तो गोड्डा, उसके बाद ये राजमहल और दुमका, 3 याद हो गया। संथाल परगना में आपको 3 याद रखना है, राजमहल, गोड्डा, दुमका, 3 याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में याद करना बहुत ईजी है। जैसे चतरा में एक है, चतरा लोकसभा क्षेत्र। हजारीबाग में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र। कोडरमा में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। उसके बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और नीचे धनबाद लोकसभा क्षेत्र। यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 5 लोकसभा क्षेत्र है।
अब बोलिएगा कौन कौन से जिले को छोड़ के, तो बोकारो रामगढ़ को छोड़ दीजिए, बाकी सब में क्या है लोकसभा क्षेत्र। जैसे लोकसभा क्षेत्र क्या है ना कि एरिया को कवर कर रहा है। चतरा वाला इस पूरे एरिया में है, हजारीबाग इधर पूरा कवर किए हुए, कोडरमा थोड़ा सा गिरिडीह वाला भी एरिया है, गिरिडीह नीचे तक आ गया है। इस तरीके से पूरे इस एरिया में कितना लोकसभा क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 5। नाम क्या क्या है, तो चतरा लोकसभा क्षेत्र, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र और धनबाद लोकसभा क्षेत्र। आप ट्रिक से याद रखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र है। कितना जिला है 7, लेकिन 5 लोकसभा क्षेत्र है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, इजी है। संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र है। साहेबगंज पाकुड़ में क्या कहते हैं, राजमहल, गोड्डा, दुमका। राजमहल, गोड्डा, दुमका। फिर यहाँ है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। कंप्लीट हो गया इतना, ये 5 और 3 8 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखना बहुत इजी है। जैसे पलामू में इस पूरे एरिया में एक ही लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है पलामू लोकसभा क्षेत्र, तो याद हो गया पलामू लोकसभा क्षेत्र। कोल्हान क्षेत्र में 2 लोकसभा क्षेत्र है। 2 में से एक जो पूरे एरिया को कवर किया हुआ इसको कहते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, और ये सरायकेला से लेके और पश्चिमी सिंहभूम वाला जो इलाका है इसको कहते हैं सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। फिर से देखिए, पूरे झारखंड में याद कर रहे हैं हम लोग 14 लोकसभा क्षेत्र। इसको याद कैसे रखेंगे, तो संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और दुमका लोकसभा क्षेत्र। उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र है। कौन कौन, तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर पे अभी नहीं आए हैं। पलामू हम लोग देख लिए हैं, पलामू लोकसभा क्षेत्र। कोल्हान में 2 लोकसभा क्षेत्र है। एक पूरे एरिया को कहेंगे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र, और पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है, तो जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र, और यहाँ क्या है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे पहले आपको देखना है रांची, तो रांची लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, रांची के बाद आपको देखना है खूंटी लोकसभा क्षेत्र। पहले रांची लोकसभा क्षेत्र, ये रांची पूरा ऐसे कवर किया हुआ है, फिर खूंटी लोकसभा क्षेत्र, और खूंटी के बाद आपको जो एक और यहाँ लोकसभा क्षेत्र याद रखना है, इसका नाम है लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, सिंपल क्या समझे, सिंपल क्या समझना है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में भी 3 लोकसभा क्षेत्र है। कौन कौन, तो रांची, खूंटी, लोहरदगा। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र है। रांची जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है, फिर खूंटी, उसके बाद लोहरदगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से अच्छे तरीके से देखते हैं कि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें से संथाल परगना में कितना है, तो 3 लोकसभा क्षेत्र है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 है, संथाल परगना में 3 है, उत्तरी छोटा नागपुर में 5 है, कोल्हान में 2 है और पलामू में 1 है। याद कैसे रखेंगे, पलामू में आपको पता है कि सबसे छोटा प्रमंडल है ना, सबसे छोटा प्रमंडल, तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र भी 1 है। उसके बाद हल्का बड़ा कौन है, तो कोल्हान, तो कोल्हान में क्या कहेंगे 2 प्रमंडल, और दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना में 3। सबसे बड़ा कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे अधिक लोकसभा क्षेत्र यहाँ 5 लोकसभा क्षेत्र है। केवल आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आपको यहाँ एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, तो नाम याद रखना है कि कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है। तो संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र, दक्षिणी छोटा नागपुर में 3, उत्तरी छोटा नागपुर में 5, कोल्हान में 2 और पलामू में 1। कौन कौन क्या क्या याद रखना है, तो कोल्हान में एक जमशेदपुर और एक सिंहभूम, पलामू में पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, खूंटी, लोहरदगा, उत्तरी छोटा नागपुर में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, और इसके बाद संथाल परगना में आइएगा तो राजमहल, गोड्डा, दुमका। कोई दिक्कत है, यहाँ तक याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हम लोगों को कि एमपी का नाम भी याद रखना है कि कहाँ कौन एमपी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको भी आगे पता चलेगा, अभी थोड़ा सा देख लीजिए तब बताते हैं। अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना है कि इस राजमहल के एमपी कौन हैं और किस पार्टी से हैं, है ना। तो जो राजमहल के एमपी हैं इनका नाम है विजय कुमार हांसदा। कौन है, विजय कुमार हांसदा।
अब विजय जीत क्या है, तो 2000 जो चुनाव हुआ था इससे पहले, अब मतलब अभी जो सरकार है या किस पार्टी की सरकार है, तो जेएमएम। तो यानी कि जीत कौन दर्ज किया था पिछले चुनाव में, तो जेएमएम। तो विजय कुमार हांसदा से याद रखिएगा, यह जेएमएम पार्टी के हैं, झामुमो पार्टी के हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि विजय कुमार हांसदा किस पार्टी से हैं, तो झामुमो पार्टी से हैं और यह राजमहल के हैं। ठीक है, इसके अलावे राजमहल के बाद जो आपको याद रखना है गोड्डा। गोड्डा से आपको पता होगा निशिकांत दुबे, बहुत मतलब आए दिन चर्चा में रहते हैं, तो निशिकांत दुबे। फिर दुमका। दुमका में आपको किनका नाम याद रखना है, तो दुमका में आपको नाम याद रखना है सुनील सोरेन। किनका नाम याद रखना है, सुनील सोरेन का। ठीक है, तो सुनील सोरेन दुमका से। इसके अलावा गोड्डा से आपको नाम याद रखना है, हाँ गोड्डा से आपको नाम याद रखना है निशिकांत दुबे, और राजमहल से आपको नाम याद रखना है किनका, तो विजय कुमार हांसदा। अब देखिए यहाँ जो विजय कुमार हांसदा हैं यह जेएमएम पार्टी के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, जबकि निशिकांत दुबे जो गोड्डा से हैं यह बीजेपी पार्टी के हैं, और इसके अलावा जो सुनील सोरेन जो दुमका से हैं यह भी बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, अब हम एक बता देते हैं कि आप जितने भी लोकसभा क्षेत्र में भी जितने एमपी का नाम पढ़ेंगे उनमें से एक एमपी, केवल एक एमपी आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से देखने को मिलेगा, केवल एक एमपी आपको कांग्रेस पार्टी से देखने को मिलेगा, और केवल एक पार्टी आपको आजसू पार्टी से देखने को मिलेगा। मतलब कि 3 एमपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एमपी हैं लोकसभा में झारखंड से, सब किस पार्टी के हैं, तो बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, केवल एक एमपी आपको जेएमएम, एक एमपी आपको कांग्रेस और एक एमपी आपको आजसू देखने को मिलेगा, बाकी सब के सब बीजेपी पार्टी से हैं। तो नाम याद रखना काफ़ी इजी है, आपको 14 याद रखना है, जिसमें से 3 याद रख लीजिए कि 3 में एक कौन है, बीजेपी से है, एक कांग्रेस से है, एक आजसू से है, बाकी जितना बचा सब बीजेपी पार्टी से है। तो देखिए यहाँ जो आपको विजय कुमार हांसदा मिले किस पार्टी के से, जेएमएम। निशिकांत दुबे जो गोड्डा से है किस पार्टी से है, किस पार्टी से है ये, तो बीजेपी पार्टी। दुमका से सुनील सोरेन किस पार्टी से है, तो बीजेपी पार्टी। तो संथाल परगना में केवल जो राजमहल से है ना विजय कुमार हांसदा, यह जेएमएम पार्टी। तो जेएमएम पार्टी से वर्तमान में लोकसभा में झारखंड क्षेत्र से कितने एमपी हैं, तो एक। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक ही है। इसके अलावे अब आते हैं कहाँ, तो अब आते हैं उत्तरी छोटानागपुर पे। उत्तरी छोटानागपुर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चतरा। यहाँ के सांसद कौन है, तो सुनील कुमार सिंह। कौन है, सुनील कुमार सिंह। अभी क्या बताए थे, सुनील सोरेन है ना, सुनील सोरेन कहाँ के थे, दुमका के थे। आपको पता भी होगा कि यहाँ जनजाति बहुत अधिक है, तो सुनील सोरेन कहाँ के थे, दुमका के थे। अभी हम किसका बता रहे हैं, चतरा का। चतरा में क्या नाम याद रखना है, सुनील कुमार सिंह। ठीक है, चतरा के बाद जो अगला नाम आता है ये हजारीबाग का आता है। हजारीबाग के हैं जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा बीजेपी पार्टी से, सुनील कुमार सिंह बीजेपी पार्टी से। कोडरमा से आप सबको पता होगा अन्नपूर्णा देवी हैं जो राजद छोड़ के बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, है ना, खूब चर्चे में रही थी उस समय वो। तो ये कौन किस पार्टी से, अन्नपूर्णा देवी, तो बीजेपी पार्टी। कहाँ से है, तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से। गिरिडीह में थोड़ा सा अलग है गिरिडीह का कहानी। यहाँ के जो एमपी हैं लोकसभा क्षेत्र से, इनका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी, और यह किस पार्टी से हैं, तो आजसू पार्टी से हैं। तो चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि झारखंड में वर्तमान लोकसभा में जो 14 एमपी हैं उनमें से एक एमपी जेएमएम के हैं, एक एमपी कांग्रेस के हैं और एक एमपी आजसू के हैं। तो जेएमएम वाला तो पढ़ लिए, विजय कुमार हांसदा जो राजमहल क्षेत्र से थे, और आजसू के कहाँ हैं, तो आजसू के गिरिडीह से हैं। नाम क्या है, चंद्र प्रकाश चौधरी। ठीक है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ के एमपी हैं, तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, और किस पार्टी से हैं, तो आजसू पार्टी। तो आजसू पार्टी कंप्लीट हो गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा कंप्लीट हो गया। बाकी जितना नाम मिलेगा आपको ये सब किस पार्टी के नेता हैं, तो बीजेपी पार्टी के। चतरा के कौन है, तो सुनील कुमार सिंह चतरा से हैं। इसके अलावा हजारीबाग से कौन है, तो जयंत सिन्हा। कोडरमा से कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। गिरिडीह से कौन है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी। अब एक ही बचता है धनबाद। धनबाद में नाम बहुत अनोखा है, नाम है इनका पशुपतिनाथ सिंह। नाम क्या है, पशुपतिनाथ सिंह। ठीक है, किस पार्टी, तो पता है आपको, बीजेपी पार्टी। पशुपतिनाथ सिंह कहाँ से हैं, तो ये धनबाद से हैं। तो देखिए चतरा के कौन है, सुनील कुमार सिंह। हजारीबाग के जयंत सिन्हा।
कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी और धनबाद से कौन है? पशुपतिनाथ सिंह। ठीक है, सब किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के। केवल एक को छोड़े तो यहाँ किसको? तो गिरिडीह छोड़ दिया जाए तो गिरिडीह के कौन है? तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के आपको कहाँ का देखना है? तो पलामू का देख लीजिए। पलामू में सबसे पहले यहाँ जो है विष्णु का नाम आता है, तो विष्णु दयाल राम। ठीक है, इधर से फर्स्ट है तो पलामू के जो एमपी हैं लोकसभा, किस पार्टी, क्या नाम है इनका? तो विष्णु दयाल राम। और किस पार्टी से है? तो बीजेपी पार्टी, विष्णु दयाल राम। ठीक है, याद रखना है आपको, विष्णु दयाल राम। अब आगे देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है नीचे सिंहभूम और जमशेदपुर। सिंहभूम से कौन है? तो सिंहभूम से कांग्रेस के एमपी हैं और इनका नाम है गीता कोड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना मधु कोड़ा, उनकी पत्नी है गीता कोड़ा। ठीक है, तो गीता कोड़ा कहाँ से एमपी हैं? तो यह लोकसभा के एमपी हैं। और कहाँ से? तो सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र से गीता कोड़ा। अब क्या बचा नीचे? तो जमशेदपुर बचा। जमशेदपुर का नाम में जो एमपी है इनका नाम है विद्युत वरण महतो। तो आप याद कर लीजिए, यहाँ बिजली विभाग का बहुत काम होता है, तो नाम क्या है इनका? विद्युत वरण महतो। सिंहभूम से कौन है? तो सिंहभूम से कौन है? सिंहभूम से नाम याद रखना है, काफ़ी इजी है, गीता कोड़ा। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की हैं, और याद रखना है जमशेदपुर तो विद्युत वरण महतो। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो। और नीचे सिंहभूम से कौन? तो गीता कोड़ा। सिंहभूम से गीता कोड़ा और जमशेदपुर से कौन है? तो जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो है। कंप्लीट हो गया नीचे पूरा। देखिए, एक बार रिवीजन करेंगे तो देखेंगे पलामू के कौन है? तो पलामू के कौन थे? विष्णु दयाल राम। नीचे सिंहभूम के कौन है? तो गीता कोड़ा। जमशेदपुर के कौन है? तो विद्युत वरण महतो। अब क्या बचा? दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर में रांची के जो एमपी हैं इनका नाम है संजय सेठ। याद रखिएगा, सेठ महाजन सबसे मतलब अच्छा, जो सबसे बढ़िया जगह होता है वहाँ रहते हैं ना, अच्छा मकान होता है उनका। तो आप याद रखिएगा राजधानी में है, तो इनका नाम क्या है? संजय सेठ। तो आप सेठ से याद करिएगा, ये राजधानी में रहते हैं। तो रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद कौन है? संजय सेठ। ठीक है, सेठ साहब कहाँ रह रहे हैं? तो रांची में। तो संजय सेठ कहाँ से है? रांची से। वैसे आपको पता भी होगा। इसके अलावे रांची के बाद देखिएगा तो खूंटी से आपको पता है अर्जुन मुंडा है, तो खूंटी से कौन है? अर्जुन मुंडा है। खूंटी के बाद यहाँ एक ही बचता है क्या? तो एक ही बचा लोहरदग्गा, यहाँ से है सुदर्शन भगत। कौन है? सुदर्शन भगत। लोहरदग्गा से सुदर्शन भगत, खूंटी से अर्जुन मुंडा, रांची से संजय सेठ, सिंहभूम से गीता कोड़ा और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, पलामू से विष्णु दयाल राम। काफ़ी इजी है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।